Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद हूँ। लाइफ स्किल्स के साथ हम किताबों का तबसरा लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज बहुत अच्छी एक किताब, इंटरेस्टिंग किताब है मेरे हाथ में, और ये किताब है अहमद फवाद साहब की बिकम अ बिज़नेस टाइकून। ये शाया की है ड्रीम बुक्स ने, और आपको इनका अहमद फवाद साहब की कंपनी जो अहमद फवाद ट्रेनिंग्स है उसका लोगो भी नज़र आ रहा होगा। ये किताब बिज़नेस टाइकून बनने की तरफ पहला स्टेप है, यानी ऊपर एंटरप्रेन्योरशिप सीरीज़ बुक 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये पहली किताब है। आगे 2 किताबें या 3 किताबें जितनी भी आएंगी, जब ये जर्नी ख़त्म होगा, जब इनके ख्याल में कोई रीडर जो है उसके पास पूरा मटेरियल आ चुका होगा एंटरप्रेन्योर बनने का, तो ये वहाँ पे अपनी आखिरी जो किताब है ना, वहाँ उसको ख़त्म करेंगे। इस किताब को इन्होंने एक आगाज़िया है इसका, और मैं समझता हूँ कि बहुत अहम किताब है। सफ़ा भी अच्छा लगा हुआ है, लेकिन इसमें जो अहम तरीन चीज़ है वो ये कि आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो कि MNC मल्टी नेशनल कंपनी होती है उसमें जॉब हासिल करने का तरीका वो बताया जाता है। उससे पहले किसी मेंटोर की तलाश का तरीका बताया जाता है, और उसको तलाश करने की अहमियत क्या है वो बताई जाती है। इसके साथ साथ जो बहुत ही अच्छी बात है जो कम किताबों में नज़र आएगी वो ये इनके मेकिंग अ CV और राइटिंग कवर लेटर्स हैं। इसमें कुछ स्पेसिमन्स हैं CV के, ये इसकी सारी कंटेंट लिस्ट है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कवर लेटर और मेकिंग CV ये कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। इससे पहले इनकी जो पंदो नसाए हैं, नसीहतें, वो बहुत अच्छी हैं। अहमद फवाद साहब ने 10-12 साल मल्टी नेशनल कंपनीज़ में काम किया, मुल्क के टॉप ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया, जिसमें कि एक सैलर कंपनी भी थी, वहाँ पे भी काम किया, और सेठ ऑर्गेनाइजेशन में भी काम किया। तो इसमें सेठ ऑर्गेनाइजेशन का क्या कल्चर होता है, मल्टी नेशनल का क्या कल्चर होता है, तो इस तरह चलते चलते बहुत सारी चीज़ें ये बयान करते चले जाते हैं। जैसे कि ये गुड कवर लेटर है, इसका स्पेसिमन अगर मैं दिखा सकूं, अगर आप इसको क्लोज कर सकें, ये अच्छा कवर लेटर है। इसके अलावा फिर CV का जो मेकिंग अ CV के ऊपर पूरा एक चैप्टर है, और इसमें सिर्फ ये उन्होंने CV बनाने के ऊपर तवज्जो नहीं दी हुई, बल्कि ख़ुद जब ये CV हासिल करते थे उनके क्या तजुर्बात थे, CV लिखने का मकसद क्या होता है, और CV मेकिंग गाइडलाइंस जो बहुत अहम ये गाइडलाइंस हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाइडलाइंस दे के छोड़ दिया हो आपको, ये 15-20 गाइडलाइंस हैं, ये 16 गाइडलाइंस है, छोड़ दिया हो, बल्कि आगे स्पेसिमन भी हैं। बुरे CV का एक स्पेसिमन है, एक मिसाल दी हुई है कि ये बुरा CV है, और उसको उन्होंने अंडरलाइन कर दिया है कि आगे आके जो व्हाट वेंट रॉन्ग विद द CV, बुराइयाँ, इसमें खामियाँ क्या थी वो बयान कर दिया। उसके बाद आगे उन्होंने ये गुड CV जो है ये भी इसमें शामिल कर लिया, और ये एक वेल फॉर्मेटेड एक अच्छा CV है। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज़ द क्लाइमैक्स ऑफ दिस बुक। CV भेजना ही अहम काम नहीं होता, CV अच्छा लिखना ही अहम काम नहीं होता, एम्प्लॉयमेंट हासिल करना ही अच्छा काम नहीं होता, बल्कि जब आप व्हेन यू आर सिटिंग अक्रॉस द टेबल एज एन एम्प्लॉयर, तो भी आपको ज़रूरत पड़ती है, आपके HR मैनेजर को ज़रूरत पड़ती है कि अच्छे CV को मुंतखब करें। तो इसमें उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप HR मैनेजर हैं तो आप किस तरह के CV से कैसे जज कर सकते हैं कि ये शख्स कैसा होगा और किसको इंटरव्यू के लिए बुलाना है। मेरा ख्याल है इससे अगली किताब जो होगी, मेरा ये इंट्यूशन कहता है कि वो इंटरव्यूइंग स्किल्स पे होगी, और वो बताया जाएगा कि कैसे इंटरव्यू देना है व्हेन यू आर अपीयरिंग टू गेट एन एम्प्लॉयमेंट, टू गेट अ जॉब। और ये भी बताया जाएगा कि इफ़ यू आर गोइंग टू हायर समवन, व्हाट आर द गाइडलाइंस यू शुड फॉलो, ये बताया जाएगा। आप जब अपने, और फिर एक दिन ऐसा आएगा व्हेन यू विल बी ओनिंग एन MNC, तो उसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस होंगी उसमें। तो मेरा ख्याल है कि ये एक पहला स्टेप है, और ये बहुत अहम किताब है। मैंने देखा है कि लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इसको। मैंने तो इस किताब को कम से कम खुद 2 मरतबा पढ़ा। इसकी वजह, एक तो मेरा इनके साथ ताल्लुक़ है, एक रिश्ता है जो खूनी रिश्ता है, उसके लिए भी मैंने पढ़ा, और पढ़ने के बाद मैं बिल्कुल आपको न्यूट्रल बात बताता हूँ कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स के पढ़ने की चीज़ नहीं है, बल्कि ये टीचर्स के पढ़ने की चीज़ है। और ये MBA जहाँ जहाँ पे करवाया जा रहा है, और MBA की जितनी भी
بھی اقسام جیسے MHRM ہے, MBIT ہے, IBA کراچی میں, یہاں لمز میں, یہاں پنجاب یونیورسٹی میں, جہاں جہاں بھی یہ کروایا جا رہا ہے, اگر جکی میں کروایا جا رہا ہے اس طرح, تو یہ ان تمام لائبریریز میں رکھنے والی کتاب ہے اور تمام اساتذہ کے پڑھنے والی کتاب ہے. اینڈ دس از سم تھنگ ٹو بی ریفر ٹو.